अली, मैं कभी बिल्कुल। नहीं टूटी, लेकिन मैं नहीं भुला पाती वो समा। आज भी मेरे पास वो वीडियो सेव है कि जब सायमा भाभी रो रही थी और पैर, यार वो एक सैयदज़ादी है और मैं तो कहती हूँ सैयदज़ादी छोड़े, एक माँ कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, हुँ। सिख हो, ईसाई हो, वो माँ है पहले। साइमा काज़मी साहिबा ने पैर पकड़ने की कोशिश की थी आईओ के और पुलिस वालों के। ये कैसा माजरा है कि बच्ची को माँ गले नहीं लगा पा रही है। नदम ज़हरा साहिबा, आप मेरी नज़र में आप एक दबंग सहाफ़ी हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूँ अली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं नजम ज़हरा साहिबा। नजम ज़हरा साहिबा, आप लोग बखूबी जानते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं। अगर हम बात करें दुआ ज़हरा केस के हवाले से, तो बहुत अच्छे तरीके से इस केस को वो कवर करती दिखाई देती हैं। जब भी हम देखते हैं अदालती कार्रवाई होती है, समाअत होती है, तो वहाँ पर ही हमें नज़र आती हैं अपनी फ़ील्ड से रिपोर्टिंग करती हुई और उनका तज्ज़िया और उनके तमाम तर मामलात पर जो हक़ाइक़ हैं, जो कवरेज है, बहुत वो अच्छे तरीके से निभा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया नज़म साहिबा, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये कहिएगा कि जिस तरह से आप इस दुआ ज़हरा केस को कवर कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं, हम देखते हैं कि वो इस तरह से इतना एक्टिव नहीं होती हैं ऐसी फ़ील्ड रिपोर्टिंग के अंदर। आपने तकरीबन हर समात पर डे 1 से हम आपको देख रहे हैं, वहाँ पर आप मौजूद होती हैं और आप तमाम तर जो कार्रवाई होती है, उसका आँखों देखा हाल हमें बता सकती हैं। सबसे पहले ये कहिएगा कि इस पूरे मामले पर अभी तक जो डेवलपमेंट हो चुकी है दुआ ज़हरा केस पर, आपकी ज़ाती असेसमेंट क्या है, आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है अब तक की कार्रवाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम व्यूअर्स को भी मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी प्यारी और नेक दुआएँ। अली डार साहब, सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अब आती हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। तो जो हमारी असेसमेंट है, जो हम देख रहे हैं, तो एक वक़्त ऐसा आया था, यकीन करिए कि हम लोग मायूस हो गए थे। जब मेहदी काज़मी साहब रोते हुए अदालत से निकले थे और क्योंकि हम लोग उसी वक़्त से पहले से ही आपको पता है कि जब दुआ ज़हरा के मेडिकल का भी कोई हुक्म नहीं दिया गया था और उनकी सुनवाई किसी तरह नहीं हो रही थी और मुझे वो वक़्त आँखों में आता है कि मैं घर आके भी आप यकीन करें कि बहुत देर रोती रही थी, जब साइमा काज़मी साहिबा ने पैर पकड़ने की कोशिश की थी आईओ के और पुलिस वालों के कि मुझे एक बार मुझे अपनी बेटी को गले लगाने दो। मुझे जी। यानी कि मैं देखिए बेसिकली मैं भी एक माँ हूँ। मैं लरज़ गई थी कि अपना पैदा किया हुआ बच्चा, अपना पाला-पोसा बच्चा और आज ऐसा वक़्त आ गया कि इस पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ एक माँ तड़प रही है अपनी बच्ची को गले लगाने के लिए। ये कौन-सा कानून है? ये कौन-सी ऐसी मनपसंद शादी है कि माँ से और बाप से बच्ची को दूर रखा जा रहा है। मैं घर आप यकीन करें मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ, तो पूरे रास्ते में रोती हुई आई हूँ और घर आके मैं रोई हूँ और इतना मतलब मायूस हो गई थी और मैं कहती परवरदिगार, ये कैसा माजरा है कि बच्ची को माँ गले नहीं लगा पा रही है। तो हम लोग बहुत उस वक़्त बहुत उदास हुए थे, लेकिन यही कि बार-बार सलाम पेश करना चाहिए मेहदी काज़मी को कि उन्होंने हिम्मत हुँ। नहीं हारी। हम जैसे लोग जो हम अपने आप को बहुत मज़बूत कहते हैं और आप यकीन करें कि मैंने बम धमाकों की भी रिपोर्टिंग की है ऑन द स्पॉट जाके और हमने बाकायदा फायरिंगों में काम किया है, फ्रंट पे आके काम करते हैं, हम ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं और मेरे जो साथी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे से अगर कभी आपका कराची आना होगा तो आपको बताएँगे कि वो बड़ा मेरा हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, कहते हैं शेरनी है हमारी, हुँ। चीती है। लेकिन मैं कभी नहीं टूटी। अली, मैं कभी बिल्कुल। नहीं टूटी, लेकिन मैं नहीं भुला पाती वो समा। आज भी मेरे पास वो वीडियो सेव है कि जब सायमा भाभी रो रही थी और पैर, यार वो एक सैयदज़ादी है और मैं तो कहती हूँ सैयदज़ादी छोड़े, एक माँ कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, हुँ। सिख हो, ईसाई हो, वो माँ है पहले। तो वो पैर पकड़ती रही और हम लोग जो है मायूस हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। हम सलाम पेश करते हैं मेहदी कादरी साहब को कि वो हिम्मत नहीं हारे और जब वो हिम्मत हुँ। नहीं हारे तो फिर हम लोग भी उनके साथ खड़े रहे। तो जब मेडिकल के लिए कहा तो हमें ढारस हुई कि हाँ, अब जो जी। है रास्ते बनना शुरू हो गए और हुँ। उन्होंने जो बहुत ज़बरदस्त फैसला किया वो किसी भी दोस्त के कहने पे किया, जिब्रान नासिर को लेकर आए। जिब्रान नासिर की बिल्कुल। हुँ। काबिलियत का कोई कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो हुँ। बच्चों की शादी के जो है ना स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ इंग्लिश कम बोलूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़बान पे बड़ा फ़ख्र है, तो मैं आपसे उर्दू नहीं, में नहीं, ही होना सारी भी बात कर चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जैसे आप बोलना चाहें। क्योंकि मुझे किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो नहीं, नहीं, होना भी चाइल्ड नहीं चाहिए। मैरिज पे जो है वो उनको अबूर हासिल है।
हुँ, उनका जो फैसला लिया और जब हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके हम सुबह ही पहुँचे हुए थे और हम कमरे अदालत में थे और जिस तरह से तीनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने मेहदी काज़मी साहब को सुना, आप हुँ, नहीं तसव्वुर कर सकते कि दिल हमारे धड़क रहे थे कि या अल्लाह ऐसा ना हो कि वो रद्दी के टोकरे में फेंक दें और कहें हम तो हुँ, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं हुँ, वहाँ मौजूद थी और सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी और मैं अपनी कानों से सारी बात सुन रही थी कि किस तरह हुँ, से जिब्रान नासिर साहब जिनको असिस्ट कर रहे थे, सुप्रीम हुँ, कोर्ट के वकील को, वो जो हुँ, दलाइल दे रहे थे और मेहदी काज़मी साहब यानी कि मेहदी काज़मी साहब नीचे खड़े हुए थे हुँ, और जजेस ऊपर थे। आप यकीन करें इतनी तवज्जो से उन्होंने उनकी सारी बात सुनी और जी, बाकायदा जस्टिस सज्जाद साहब ने ढारस दी कि आप बिल्कुल मायूस नहीं हो, आपको यहाँ से हुँ, जो है कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। फिर हुँ, मेहदी काज़मी साहब को और इन लोगों को बाकायदा जो है उन्होंने बैठ के कहा कि देखिए ये हमारे इख्तियारात में नहीं है और आप लोग जो है ट्रायल कोर्ट चले जाएँ, फैमिली कोर्ट हुँ, जाएँ, उन्होंने मशवरे दिए, उन्होंने हुँ, रास्ते दिखाए और उसके बाद फिर बाहर आके जब हमने जिब्रान नासिर से पूछा कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है देखिए हम लोग लॉ इतना नहीं जानते। हुँ, हुँ, कानून तो वकील जानते हैं या जज जानते हैं। तो फिर हुँ, जिब्रान साहब ने हमें बहुत अच्छा कन्वे किया कि देखिए ये हमारे लिए एक नहीं कई दरवाज़े खोले हैं सुप्रीम कोर्ट हुँ, ने। तो फिर उसके बाद से तो हम लोग बहुत मुतमईन हो गए थे और जब मेडिकल हुआ है और मेडिकल में मैंने पूरी डिटेल मालूम की कि वो कोई आम डॉक्टर्स नहीं थे। जैसे यहाँ पे ₹500 की रिश्वत दे के एक जाली हुँ, रद्दी का टोकरा बनवा लिया गया ना सर्टिफ़िकेट, तो वहाँ हुँ, डॉ यूनिवर्सिटी के डीन थे और 20-20 ग्रेड के 22-22 ग्रेड के आला सर्जन और अफ़सरान थे और जिन्होंने हुँ, नो डाउट उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से जो है ये मेडिकल हुँ, बोर्ड पे अपना हक अदा किया और ठीक है। कई मौके ऐसे आए कि हमें बाकायदा उन्होंने डाँटा कि आप लोग क्यों मसाइल क्रिएट करते हैं, रश लगा रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं। आप यकीन करें कि दुआ ज़हरा को जो पहली दफ़ा हाई कोर्ट में लाया गया था, हुँ, उस वक़्त हुँ, वो गधे-घोड़ों की तरह घसीटी जा रही थी। लेकिन मेडिकल की हुँ, आप सारी फुटेज देखें, उन तमाम डॉक्टर्स की ही तरबियत थी, उन डॉक्टर्स का ही जो है नज़्म-ओ-ज़ब्त था कि दुआ बिल्कुल मज़े से तन-तनहा मज़े से चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज आपने एक इंटरव्यू भी किया। मैंने आपका वो इंटरव्यू बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा। बहुत ही आपने अच्छे सवाल किए, वैलिड क्वेश्चन्स आपने अपने इंटरव्यू के अंदर किए और आपने कोई भी गैर अखलाकी बात उसके अंदर नहीं होने दी। ये कहिएगा कि बल्कि इस हवाले से मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत तफ़सीली बातचीत हुई उस इंटरव्यू के हवाले से। आप ये कहिएगा कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं उस इंटरव्यू के हवाले से? देखिए जब जो कुछ लोग होते हैं जिनको ना आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे ना तो छींटें आपके अपने ऊपर आएँगी। लेकिन क्या करें कि जब आप माशरे में रह रहे हैं, किसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं ना, किसी केस को आप देख रहे हैं, तो आपको फिर दोनों तरफ देखना है और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुश्मन से कभी गाफ़िल मत हो। तो ये लोग हैं तो नहीं इस काबिल कि हम इनके व्लॉग्स बैठ के देखें। लेकिन क्या हुँ, है कि हम इनकी चालें देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि जब मेहदी काज़मी के साहब के हक़ में कोई बात फ़ेवर में जाने लगती है, तो ये लोग हुँ, बैठ के जो है झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, गलत-गलत बातें करते हैं और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि ये लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इनके इतने तोते उड़ जाते हैं कि ये लोग जो है ना तमाम हदूद, तमाम गंदगियाँ पार करने में जो है ना, ये बिल्कुल शर्मसार महसूस नहीं होते कि एक मैंने इनका इंटरव्यू देखा, वो खातून जो है नाउज़ुबिल्लाह तौबा तौबा मैं तो कहती हूँ वो औरत नाम पे धब्बा है। तो उस औरत ने जब देखा ना कि अब सारे हमारे ताश के पत्ते खत्म हो गए, हमने हुँ, जितने भी प्रोपेगेंडे करने थे अब हम हार गए, तो उसने आखिर में और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये। जिस तरह से मैं उसके इंटरव्यू देखती थी ना मुझे यकीन था कि आखिरी हरबा जो है ये यही कहेगी कि ना खुदा ना करे मेहदी काज़मी की जो है वो दुआ ज़हरा से कोई गलत ताल्लुकात थे। तो इस बात ने ना मेरे तन-बदन में जो है आग लगा दी कि ये हुँ, इतने गिर जाएँगे देखिए अल्लाह ताला जो है ना इतना गफूर रहीम है, वो इतने बड़े-बड़े गुनाहों को कहता है कि मेरी बारगाह में आओ, सच्चे हुँ, दिल से माफ़ी माँग लो, तुम कायनात के ज़र्रों के बराबर भी तुमने गुनाह किए होंगे ना, मैं रहीम हूँ, तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो भई बेशक। आपसे गलतियाँ हुई हैं ना, आपने इतनी गलत-गलत बातें कही हैं। देखिए अली, एक बात बताइए, बच्ची घर से भागी है अगर, सही है? बाप कह हुँ, रहा है अगवा हुई है, तो आप इन 2 टॉपिक पे रहिए, सहाफ़ी हैं ना हुँ, आप। आपका काम ना बिल्कुल। फैसला करना है, ना मज़ीद कहीं और जाना है। आप डबल शाह के रिश्तेदार बता रहे हैं उन्हें, आप उन्हें एफआईए के केस में मुब्तला कर रहे हैं, आप इतनी किरदार कशी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, सारी इत्तिलात हुँ, आपके पास हैं और वो मेहदी काज़मी को उठा के नहीं लेके जा रहे हैं।
कि वो तो ट्रू। एफआईए को मतलूब है। इतने बड़े-बड़े हमारे यानी पूरी दुनिया हमारे जो एजेंसीज़ हैं, उनके दिमागों को, उनके काम को पूरी दुनिया हमारे बदतरीन मुखालिफ इंडिया, हुँ। वो हमारी एजेंसियों की तारीफ़ करता है। मतलब उन्होंने तो अच्छा चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। नदम ज़हरा साहिबा देखें यकीनी तौर पे आप भी एक खातून हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं कि एक बाप का और बेटी का क्या रिश्ता होता है, क्या मोहब्बत होती है। आपसे बेहतर बिल्कुल, शायद इस वक़्त कोई नहीं, हम भी बात नहीं कर सकते कि एक बेटी और सही बाप बात। की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग मेहदी अली काज़मी के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई और कहा गया कि जी मेहदी अली काज़मी दुश्मन है शायद दुआ ज़हरा का और उस पर तशद्दुद किया जाएगा और बड़ी अनाप-शनाप बातें आपको मालूम है क्या कुछ की गई और नफ़रत पैदा करने की एक कोशिश की गई। आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे असल मकसद क्या था ये तमाम तर बातें करने का? अली, मैं तो आपके प्लेटफ़ॉर्म से ना, मैं तो अपने प्लेटफ़ॉर्म से तो कहती हूँ और अपनी निजी महफ़िल में कहती हूँ, देखिए इदारा होता है ना कोई, तो उसके मुख्तलिफ़ शोबाजात होते हैं। हुँ, यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनकी डिफरेंट टाइप फैकल्टीज़ होती हैं। तो हुँ, अब है जदीद दौर, सोशल मीडिया का दौर है, अब ना किसी से कोई चीज़ छुपती नहीं है। ट्रू। लम्हों में चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो ये जो गैंग है, जिसको शब्बीर साहब हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने बताया कि ये गोगा गैंग है। तो ये गैंग जो है ना, तो हुँ, इसका ये शोबा है। सोशल अच्छा। मीडिया को फेस करने के लिए, दिफ़ा करने के लिए ज़हीर गैंग का, गोगा गैंग का दिफ़ा करने के लिए उसमें इन्होंने वकील भी बिठाए हुए हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी बिठाए हुए हैं और ये औरत तो अल्लाह माफ़ करे मैं तो इसको औरत कहना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये जो बिठाए हुए ये दिफ़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इनका। जिस तरह ज़मीन पे इनका दिफ़ा कर रहे थे वो लोग जिन्होंने जाली इनको मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा के दिया, जो इनको यहाँ से यहाँ तक पहले कराची लेकर आए, फिर गाड़ी में डाल के पंजाब ले गए, वहाँ से फिर इनकी सहूलतकारी की, कितने लोगों ने इनको अपने घरों अच्छा। में रखा और ये जी, 3 सूबों की हुँ, पुलिस को चकमा देते रहे, पागल बनाते रहे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम कराची से हैदराबाद जाते हैं, तो हुँ, अभी की मैं आपको बताऊँ मैं उम्मे हानी के वालिद का इंटरव्यू करने गई थी। सही है हम मुतवासित तबके के लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्रियाँ, मिलें नहीं चल रही। तो मेरे ज़हन में हुँ, था कि मेरा हमारा बहुत ज़्यादा होगा ना, 3,500 में आना-जाना हो जाएगा। अगर पेट्रोल हुँ, महँगा भी है। मगर आप यकीन करें बिल्कुल। हमारे खाना-वाना खा के भी ना, हमारी जो टीम थी हमारे आराम से हुँ, ₹10,000 लग गए। तो आप ये बताएँ कि हम लोग ना उस पे हो रहे थे कि यार ₹10,000 लग गए, खाली एक जी, इतने से इंटरव्यू के लिए, हमारी अपनी ज़ाती जेब से। तो बिल्कुल। ये ज़हीर साहब इतनी महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमे हैं और इतना बकौल बड़े फ़ख्र से हँस के बता रहे थे कि हमने तो ना हनीमून पे तो हम बाहर जाएँगे और हमने तो पूरा पाकिस्तान घूम लिया। अरे भाई! तुमको इतना पैसा किसने दे दिया? किसने सेव मुतअद्दिद कर बार लिया? मैं तो ये सवाल उठा चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर भी मैंने क्वेश्चंस बहुत बार रेज़ किया और कहा कि ये जो वकील की फ़ीस आ रही है इतनी ज़्यादा, ये जो आप इतने जी, दिन जाकर एक और शहर में रह रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पास तो बकौल आपके 60-70 हज़ार रुपए आप कमाते हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो सब उससे वाकिफ़ हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने ये क्वेश्चन कई बार रेज़ किया, ख़ैर इसका अब तक तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ वो ये कि नदम ज़हरा साहिबा आप मेरी नज़र में आप एक दबंग सहाफ़ी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत शुक्रिया जिस सर तरह से आपका। आपने दुआ ज़हरा केस के ऊपर नज़र जमाए बैठी हैं और अपडेट्स हर हवाले से आप दे रही हैं तमाम तर व्यूअर्स को, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक चीज़ और जिस पर मैं आपसे क्वेश्चन्स करूँगा कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन्स, वो ये कि शहला रज़ा साहिबा के हवाले से उन पर उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लाहौर के अंदर प्रेस प्रेस क्लब के अंदर और अब जो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, वो ये उठाई जा रही हैं कि शायद कोई लसानियत और कह लीजिए कि फ़िरका वारियत को हवा देने की एक कोशिश की जा रही है। ये क्या एक नया प्लान है? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं थोड़ा-सा तफ़सीली बताऊँगी आपको कि जी, देखिए, मैंने आपको कहा ना जब होता है ना इनकी उल्टी हो गई सब तदबीरें, परवरदिगार कुरान में फरमा रहा है, तुम चालें चलो और एक चाल बस हम चलेंगे और तुम्हारी सारी चालें पलट दी जाएँगी। तो जब ये देखते हैं ना मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो हक़ की जानिब बढ़ रहे हैं और लोग उनका साथ दे रहे हैं, अदालतें उनका साथ दे रही हैं, तो ये रोज़ाना पैंतरे बदलते हैं। अब इन्होंने करैक्टर तो उनका ख़राब करने की कोशिश की, उनको क्या बिल्कुल। कहते हैं बदनाम करने की कोशिश की। मैं ज़हनी इतना टॉर्चर किया कि उनको कहा कि भई उन बेचारों को कुरान उठाना पड़ गया। अब इनका वो तो ज़ोर चल नहीं रहा। तो 3 दिन हो गए ये पता है क्या कर रहे हैं? पहले कोशिश हो रही है कि सुन्नी शिया का करें, क्योंकि हमारे हुँ, यहाँ मज़हबी जनूनियत पसंदी आप मानेंगे ये बात पाई जाती है।